नमस्कार। जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। अपने हाथ में पर्ची लिए ये शख्स हैं आशुतोष प्रियदर्शी उर्फ बबलू सिंह। ये बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के प्रतापटांड पश्चिमी पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष और इस बार इनकी पत्नी ममता कुमारी इस चुनाव में ताल ठोक रही हैं। कैसा रहा इनका कार्यकाल, क्यों ये इस बार खड़ा नहीं हुए, अपनी पत्नी को खड़ा किए और किसानों का ये क्या क्या काम किए हैं, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम इनसे मिले। आइए जानते हैं क्या है इनकी योजना, आगे क्या करने वाले हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा, इन सब बातों को लेकर इन्हीं से करते हैं सवाल। अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार अपने पत्नी को जो है प्रतापटाट पूर्वी से पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए जो है अपने नाम, क्या कारण रहा है कि आप अपने नहीं देकर के इस बार अपनी पत्नी को? विगत इससे पिछले बार से भी मैं पैक्स रहा हूँ। 2014 से मैं यहाँ पे कंटिन्यू पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ और जनता के बीच में पिछला बार जब सबसे प्रथम बार जब मैं चुनाव लड़ा था मात्र 44 वोट से मैं अपना क्या कहते हैं इलेक्शन को जीता। उसके बाद में जब दोबारा जब वोटिंग जब हुआ तो जो मेरा काम किया हुआ था विगत 5 सालों में, प्रथम बार जब मैं जीत के आया था, उस 5 सालों में जो मैं काम किया उस काम को देखते हुए जनता खुद लड़ रही थी कि नहीं हमको इनको बना के रखना है और एक प्रचंड बहुमत से एक क्लीन स्वेप मैंडेट कर सकते हैं उसको जो दिया। 1028 वोट मतलब यहाँ पे मतदान हुआ था, उसमें से 819 वोट मुझे मिला और इस 692 वोट से मैं पिछला बार इलेक्शन जीता। जो भी विरोधी लोग थे जो मेरे खिलाफ अगेंस्ट में जो खड़े थे उन लोगों ने देखा कि इतना वोट से जब जीत गया तो फिर हम लोगों का क्या वैल्यू रहेगा और अपने आप को अपना वजूद स्थापित रखने के लिए और मेरे पीछे मेरे साजिश के तहत वो अब लग गए हैं कि नहीं इनको डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा वजूद नहीं रह पाएगा इनके सामने में। तो राजनीति में कहा जाता है कि जिसको आप पीछा नहीं कर सकते हैं उसको बदनाम करो। तो कुछ साजिश रचकर हम पर केस मुकदमा किया गया। कुछ गलती थी हमारी तरफ से भी थी, गलती ऐसा नहीं था, लेकिन जो उस चीज़ को समाज के बीच में न रख के लोग थाना पुलिस बुला के 2 लड़का को जेल भिजवा दिया गया। कुछ अनाज का था जो चेंज हो रहा था गोदाम, तो उसमें साजिश के तहत पकड़ के और वो अनाज को पकड़वा के जेल भिजवा दिए 2 लड़का को, जो समाज ही का लड़का है, वो कहीं बाहर का नहीं है। वो चाहते तो गांव समाज को बुला के बता सकते थे कि हाँ क्या बात है, क्या मैटर है, किसी से पूछने का उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। और इतने बड़ा मैंडेट जो जनता है वो लोग आज भटकना पड़ रहा है राशन के लिए इधर उधर सब जगह। आज जो भी है समझ लीजिए कि हमारे पंचायत से हमारे पैक्स के अंतर्गत पीडीएस की दुकान थी जो हमारे पंचायत से निकल के अभी दूसरे पंचायत प्रतापटाट पूर्वी पंचायत में वो अभी टैग है। और जनता को जो हम सुविधा देते थे, जो राशन दुकान में जो सुविधा होती थी, समझ लिए 30 दिन दुकान हमारा खुली हुई रहती थी। कोई जनता अगर मान लिया जाए 4-5 महीना कहीं बाहर भी चला गया तो उसका भी मैंने सुविधा दिया हूँ। 5 महीना के बाद में भी आता था तो उनका राशन हमारे यहाँ सुरक्षित रहता था। तो सब देखते हुए हमको मैंडेट मिला था और जनता पूरा व्यग्र थी कि नहीं हमको इनको बचा के रखना है। जब चूँकि केस मुकदमा हो गया हमने बहुत प्रयास भी किया, उसी टाइम में कोरोना काल आ गया जिसके कारण से 2 साल तो हाई कोर्ट में पेंडिंग रह गया केस। उसके बाद में फिर वहाँ से रिजेक्ट करके डीएम के पास में भेजा गया कि नहीं आप डीएम से होकर तब आइए मेरे पास में। मैं डीएम के पास में भी गुहार लगाया, डीएम एडीएम को ट्रांसफ़र कर दिए। वहाँ भी होने को था, तब तक मालूम चला कि एडीएम साहब का तबादला हो गया। फिर दूसरे एडीएम का इंतज़ार किया, वो आए तब मालूम चला कमिश्नर साहब से आदेश आ गया कि इस तरह का मामला जो है वो एडीएम रैंक के लोग नहीं देखेंगे, डीएम साहब ही देख पाएंगे। तो डीएम साहब तो फिर वापस आया। इस प्रक्रिया में इतना ज़्यादा लेट हो गया, पूरा 4 साल पूरा चुनाव बीत गया। अब मैं देख रहा हूँ यह कि अगर मैं खुद अगर मतलब आता हूँ लड़ने के लिए तो उस जब तक केस फैसला नहीं हो जाता है तब तक फिर वो पीडीएस दुकान आने को नहीं है।
और जनता को देखते हुए, जनता का कष्ट को देखते हुए, उनके भलाई के लिए मैं इस बार वाइफ को खास जो केस है अपना जो चल रहा है, जो प्रक्रिया है, यह हमको पूरा विश्वास है कि मैं निर्दोष साबित होकर आऊँगा। लेकिन चूँकि न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा सा डिले, सब लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली में थोड़ा सा लेट होता है, देर होता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। तो उसमें थोड़ा सा देरी के कारण तत्काल जनता को राहत मिले, यहाँ का पीडीएस दुकान बहाल हो, इसलिए मैं इस बार वाइफ को खड़ा किया कि चलिए उनके नाम पर जो दुकान है पीडीएस का लाने में मुझे सहूलियत हो। बस यही कारण है, और कुछ विशेष दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए आप इस पद पर रहते हुए क्या क्या जो है धान की अधिप्राप्ति, गेहूँ के मैंने क्या क्या सब जो मैं धान अधिप्राप्ति भी किया हूँ, और यहाँ तक के किसी किसान को हमारे पैक्स पर धान लेके आने की जरूरत नहीं हुआ। मैं उनके घर से उठवा कर तब अपने पैक्स पर मंगवा लिया करता था। अच्छा रहा। तो जनता में जो लोग किसान धान बेचे हैं, अगर उनसे फीडबैक लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का शिकायत या कोई किसी को नाराजगी आज तक इस संबंध में होगा। आगे क्या करेंगे किसानों के लिए? देखिए, मुझे इस पैक्स के लिए बहुत ही पैक्स मैं जब इस क्षेत्र में जब आया, एक तरह से समाज सेवा का क्षेत्र, मैं राजनीति के लिए नहीं आया था, समाज सेवा के लिए आया हूँ। और मेरे दिल में समाज सेवा का एक अंदर से एक भावना रहता है हमेशा। हमारे द्वारा अगर किया हुआ, मान लिया जाए किसी के लिए भी हम उपकार कर रहे हैं, तो हमको एक दिल में संतुष्टि मिलती है। और हमेशा हमारे लिए एक गरीब जनता हो या अमीर हो, सब समान, एक समान मैंने देखने का काम किया हूँ। और कोई भी गरीब हमारे यहाँ अगर आ गया, किसी को राशन कार्ड भी अगर नहीं रहता था, तो इधर उधर से मैनेज करवा के उनको हम सहूलियत देने का काम हम जरूर किए हैं। सुख हो, श्राद्ध हो, माटी हो, मंजिल हो, सब में मैं अपने तरफ से जहाँ तक संभव हो पाया है करने का काम किया। आगे करने का जो बात था, पैक्स में कंपोजिट यूनिट एक आता है, हम लोग को मिलता है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, तेल पिसाई, आटा पिसाई, तेल पिराई, आटा पिसाई, उसके बाद में मसाला हो गया, तेल हो गया, उसका एक कंपोजिट यूनिट आता है, वो मुझे स्थापित करने का यहाँ पे लक्ष्य था। साथ में राइस मिल के लिए मैं सोचा था, लेकिन दिक्कत यह है, लोग यहाँ पे न करते हैं न करने देते हैं। जो भी वो जान रहे हैं कि हाँ अगर करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगला कर देगा तो फिर हम पीछे छूट जाएंगे। तो हमेशा इस तरह का अवरोध लगाने का, टांग अड़ाने का हमेशा हम अपने तरफ से प्रयास करते रहते हैं। हमारे तरफ से तो बहुत सारा योजना है जो हम इसको मतलब लागू करने के लिए हम सोच के रखे थे। गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल भी एक बनवा रहे थे, लेकिन वही एक बार जब फंस जाने पर थोड़ा सा मुश्किल में आ गए हैं। और क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष प्रियदर्शी हुआ। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव तो सब दिन होते रहेगा, हुआ है, होते रहेगा। लोग अपने तरफ से प्रतिनिधि का चुनाव करते ही हैं। कल भी चुनाव है, और मैं लोगों से बस एक ही अपील करता हूँ कि जो भी कल वोट डालने जाएं, सारा चीज़ को छोड़ते हुए, सारा चीज़ को हटाते हुए एक सही प्रतिनिधि का चुनाव जरूर करें, जो गरीबों का सुख दुख में मतलब शामिल हो, गरीबों को देखे। आज कोई दारू बांट रहा है, कोई मुर्गा बांट रहा है, वो आज बांट के चला जाएगा, लेकिन वही गरीब, वो जो गरीब है उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है। मैं विगत 10 सालों में गरीब को ही देखते हुए अभी तक चल रहा हूँ, जिसके कारण से आज मैं कमा नहीं पाया हूँ। यहाँ पे आने के बाद में इस पद पर कमाने के लिए मैं नहीं आया। और लोगों से यही अपील है कि एक सही मतलब प्रतिनिधि का जरूर चुनाव करें। और हमारे तरफ से ममता कुमारी, मैं अपनी वाइफ को खड़ा किया हूँ इस बार, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, जो क्रमांक 2 पर स्थित है। मैं सभी लोग से यही गुजारिश करूँगा कि अगर चुनाव करना है तो इस बार सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। मेरे तरफ से है, अगर ममता कुमारी में अगर लग रहा है लोगों को कि ममता कुमारी नहीं मतलब सही साबित हो सकते, तो उनसे जो अच्छा है उनको जरूर चुने।
अगर ममता कुमारी अगर नहीं लग रही है कि नहीं है मतलब नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ममता कुमारी को तो है ही, ममता कुमारी के साथ मैं भी हूँ, जो विगत 10 सालों से अनुभव प्राप्त कर और अभी तक जितना भी जो चलाया हूँ सुचारू रूप से चला है पैक्स, तो मैं हूँ उनके साथ में। अगर ममता कुमारी को अगर न चुनते हैं तो जरूर सही, पर उनसे अच्छा जरूर चुने कोई। ये नहीं है कि नहीं मतलब दारू मुर्गा ये बांट रहे हैं, जो लोग पैसा कौड़ी बांट रहे हैं, उससे निश्चिंत होकर जो गरीबों को देख पाए वो जरूर देखें।